जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तराखंड जीके हम ट्रिक पर ख़त्म करने वाले हैं। ट्रिक के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं आपके जो नदियां हो गया हिमनद, ठीक है, हिमनद नदियां और आपकी पर्वत श्रेणियां, गुफाएं, ठीक है। और यहाँ तक कि हम शासक को भी हम ट्रिक के आधार पर यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको पता नहीं चलता कि, ठीक है, कुणिद वंश कितने से कितना कितनी शताब्दी तक था। तो इस तरीके से हमने आप लोगों के लिए पहले पार्ट के अंदर हम ट्रिक लेके आए हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इसका जल्द आने वाला है। आपकी परीक्षाएं सर के ऊपर है, आपको पता है बच्चों। एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, जिस बच्चे का नहीं आया है वो डाउनलोड कर लें फटाफट से। प्रॉब्लम आ रही है तो आप यूकेपीएससी को मेल कर सकते हैं। सिग्नेचर में बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम दिख रहा था, उसके लिए भी मैं बताया था आप सभी बच्चों को। अब देखेंगे आज का ये हमारा जो सेशन है, इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हुए, ठीक है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी ओर से हम यूट्यूब के अंदर ना सबसे अलग करने की कोशिश करते हैं, यूनिक कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं, आपको कुछ हटके देने की कोशिश करते हैं। जो किसी ने आपको दिया ना हो, हम वो देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ों को समझिए, ठीक है। आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आप कैसे पढ़ते हो? रट्टा मारते हो। रट्टा नहीं मारना है। उत्तराखंड जीके चुटकी बजाते ही ख़त्म हो जाएगी। कैसे होगी? वो हम ट्रिक के आधार पर, ठीक है ना। इस ट्रिक के अंदर आप हमने इस ट्रिकों को जो बनाने की कोशिश की है, रोमांस भी इसके अंदर बहुत मिलेगा आपको, एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है ना। रस भी अच्छा मिलेगा, ताल भी अच्छा मिलेगा। तो इस पूरी चीज़ें आपको दिखने वाली है, आगे देखेंगे, आपको इंटरेस्ट आने वाला है इस सेशन को स्टार्ट करते हुए। 2 घंटे का ये सेशन होने वाला है, काफ़ी बड़ी वीडियो बनने वाली है, इसलिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कुमाऊं। देखिए, उत्तराखंड का जब हम परिचय पढ़ते तो पहले 2 मंडल होते हैं हमारे, गढ़वाल और कुमाऊं, ठीक है बच्चों। कुमाऊं मंडल में देखिए हमने जो ट्रिक बना रखा, न अपी उबाच, न अपी उबाच, इसके अंदर ये कुमाऊं के जिले आ जाते हैं, ठीक है। स्थापना की बात करूँ तो 1857 में बच्चों स्थापना हो जाती है। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत, ठीक है। तो बच्चों ये सब कुमाऊं के अंदर आते हैं। गढ़वाल की बात करें 1969 में स्थापना वर्ष है इसका मंडल का, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे चमोली, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, तो ये गढ़वाल मंडल के अंदर आ जाते हैं। अब देखेंगे जिलों की सूची क्रमबद्ध इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अनी, पीयूच, रूचौबा, रूचौबा, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। इस ट्रिक के सामने कैसे करेंगे, हमने इसको पेयर में बांटा गया है। देखिए, अ और नी, अनी, इसको याद करने के लिए आपको ये 1891 याद रखना है। यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल की जो स्थापना होती है 1891 के अंदर होती है। आपको याद, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको अनी याद रखना है, 1891 याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अलग अलग अगर आप एक एक जिले को अलग अलग करते हो या तो ऐसे में आप भूल सकते हो, पर इस तरीके से नहीं भूलोगे, मैं गारंटी देता हूँ। पूरे यूट्यूब के अंदर, पूरे यूट्यूब तो छोड़िए, आपको कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा सकता जैसा हम आपको कुछ हटके देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे पीयूच का याद रखेंगे ट्रिक। पीयूच में क्या हो जाएगा सीधा 1960, 1960। ये कैसे, जो पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और आपका ये चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चमोली, इसका याद रखेंगे बच्चों 1960, ठीक है। ये इसकी स्थापना है, ठीक है। अब देखेंगे क्या बचा है हमारा, रूचबा, ठीक है ना। रूचबा में देखेंगे रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, इसका जो स्थापना वर्ष है बच्चों 1997 के अंदर हो जाता है। और इसको मैं नीचे देखिए, ये ट्रिक है, अनी, पीयूष, रुचबा, आप इसको, आपको इतना सा याद रखना है, आपको इतना सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये याद रखिए, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर 2, 1 या 2 पूछ सकता है, अब आपको सब याद नहीं करना है, लेकिन इस ट्रिक से आप इजीली सारे याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये हमारा पहला फर्स्ट पेज अच्छा लगा होगा, ये जिलों का जो हमने क्रमबद्ध बताया आपको। अब अगला देखेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार जो उत्तराखंड में जो सम्मानित व्यक्ति है या व्यक्तित्व के आधार पे लोगों को दिए गए हैं, तो उनको भी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, दरबान सिंह नेगी जी जो है, ये विक्टोरिया क्रॉस मिल जाता है इनको 1940 के अंदर, 1914 के अंदर, ठीक। अब अगला देखेंगे, गबर सिंह नेगी, इनको भी विक्टोरिया क्रॉस में लेकिन मिलता है 1915 के अंदर, 1 साल बाद तुरंत इनको भी मिल जाता है। अब मेजर सोमनाथ सिंह की बात करें बच्चों, यहाँ मेजर सोमनाथ सिंह, इनको जो है परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र विजेता है, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत तो बड़ी हस्ती, आपको पता है, भारत रत्न से सम्मानित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यूकेपीएससी के सभी एग्जामों के लिए। अगला देखेंगे यहाँ पर,
मेजर शैतान सिंह, ठीक है ना, मेजर शैतान सिंह, इनको परमवीर चक्र, ये परमवीर चक्र। तो आप जो पढ़ के जाएं, गोविंद वल्लभ पंत तो आएगा ही आएगा, ये तो इम्पोर्टेंट बनता ही है क्योंकि भारत रत्न विजेता है। और भारत रत्न, और देखिए जो पूछता है परमवीर चक्र, देखिए परमवीर चक्र से क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानपीठ से बन सकता है और भारत रत्न से बन सकता है। तो आप ये तीन जो मिला है जिनको, आप उनका नाम भी और ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पे, बाकी आप ये पढ़ लें यहाँ पे, सुमित्रा नंदन पंत, हंसा मनराल, भवानी दत्त जोशी। तो अशोक चंद यहाँ पे देख सकते हैं, ज्ञानपीठ मिला है इनको, किसको, सुमित्रा नंदन पंत को, और हंसा मनराल जो है इनको द्रोणाचार्य मिल जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे उत्तराखंड के हिमनद, ठीक है ना, हिमनद की हम बात करेंगे, हिमनद को कैसे याद करना है वो भी हम ट्रिक में बताएंगे आपको। अब देखो जैसे पता है आपको, गंगोत्री उत्तरकाशी है, पिंडारी बागेश्वर है, सुंदरडूंगा बागेश्वर है, कफनी बागेश्वर है, मिलाम पिथौरागढ़ है, पोंटिंग पिथौरागढ़ है, नाबिक पिथौरागढ़ है। अब यार याद कैसे करें। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं एक ट्रिक बना के लाया हूँ कि भाई हमें पता है गंगोत्री तो भाई उत्तरकाशी, ये हिमनद जो है उत्तरकाशी में। अब आगे का कैसे करें, देखो पी बा सुख, पीबा सुख, नापो मीटर पिथौरागढ़, नापो मीटर पिथौरागढ़, बस ये याद रख लीजिए और ये सारा पेज आपका इस ट्रिक के अंदर आ जाएगा। यानी कि नापो मीटर पिथौरागढ़, यानी पीबा सुख, नापो मीटर पिथौरागढ़। देखो पीबा सुख कैसे बना, पीबा सुख, पीबा सुख, देखो पी से पिंडारी, पी से पिंडारी बन गया, बा पीबा, यानी बा पिबती, पिबती मतलब पीना। देखो पी से पिथौरागढ़, बा पीबा बागेश्वर बन गया, सुख पीबा सुख, सु से सुंदर डूंगा, सौ क सुख क से कफनी, पीबा सुख, नापो मीटर पिथौरागढ़। अब नापो मीटर, अब देखना ना से नाभिक बन गया हमारा, ठीक है ना, ये नाभिक बन गया हमारा, ये हिमनद है नाभिक, और पोंटिंग भी आपका हिमनद है, पोंटिंग, नापो मीटर। अब मीटर का देखना कैसा लॉजिक लगा रखा है हमने, मीटर से यानी मिलाम, ठीक है ना, मिलाम, नापो मीटर पिथौरागढ़, तो मीटर पिथौरागढ़, यानी कि मीटर, देखो नापो मीटर पिथौरागढ़, ये जो तीन हैं आपके जो नाभिक, पोंटिंग और मिलाम, ये कहाँ पे बच्चों, पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। तो ये ऐसे याद होते हैं, ऐसे ट्रिक में अगर आप याद करेंगे तो आपको ये ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यूँ पूछूं, आप पिंडारी भी पढ़ रहे, पिंडारी बागेश्वर है, सुंदरडूंगा बागेश्वर है, कफनी बागेश्वर है, तो आप ऐसे रटोगे तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे ना, इस ट्रिक के अंदर आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है ना। वहाँ आपको एग्जाम के अंदर इसके मतलब आंसर देने हैं, तो आप क्या है, एक आपको रफ पेज मिलेगा, तो उसमें आप ये ट्रिक लिख दो, फिर आप रिलेट कर दो, रिलेट करके आपके आंसर आपके सामने मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे याद नहीं होता है कि सुंदरडूंगा पढ़ के जा रहे हो, कफनी पढ़ के जा रहे हो, मिलाम, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो ऐसे में आप क्या है बच्चों, भूल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको हमारी ये जो ट्रिक है बच्चों, ये हमने आपके लिए स्पेशली उत्तराखंड के सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं, जो जिनको मतलब याद भी नहीं होता, और जो जिनको भूलने की बीमारी होती है, जो भूल जाते हैं जल्दी, ये उन लोगों के लिए। आगे देखेंगे उत्तराखंड में प्रथम, अब यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव सभी की बात होने वाली है, इंपॉर्टेंट है, हम उसी कंटेंट को लेके आए यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी नहीं है। प्रथम राज्यपाल बच्चों पता है सुरजीत सिंह बरनाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है पेपर के अंदर। और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, श्री नित्यानंद स्वामी, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब प्रथम मुख्य सचिव, तो ये अजय विक्रम सिंह है बच्चों। प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री अशोक ए देसाई, ठीक है। प्रथम मिस इंडिया का खिताब निहारिका सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है बच्चों कि प्रथम मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, तो ये निहारिका सिंह ने जीता, ठीक है। अगला देखेंगे, अब आते हैं हम अपने पर्वत श्रेणियों के अंदर, ठीक है ना। पर्वत श्रेणियाँ जो हमारे उत्तराखंड के अंदर पर्वत श्रेणियाँ हैं, मुख्य भी है, और जिनकी मतलब जो प्रसिद्ध भी है, ठीक है ना, सुविख्यात है अपनी चीज़ों के लिए। अब आगे देखेंगे नंदा देवी, पहले हम ऐसे ही पढ़ते हैं विदाउट ट्रिक। नंदा देवी 7817, ठीक है, चमोली के अंदर है। कामेत की बात करें तो 7756 मीटर, ये चमोली के अंदर है। नंदा देवी पूर्वी भी चमोली में है, माणा भी चमोली में है, चौखंबा भी चमोली में है, त्रिशूल भी चमोली में है, दूनगिरी चमोली, पंचचूली पिथौरागढ़, और जो नंदा कोट है ये आपकी बागेश्वर में है, बंदरपूछ उत्तरकाशी के अंदर है। अब इसको याद कैसे करना है बच्चों, देखो सारे याद होंगे एक ही ट्रिक के अंदर। नाक ने, याद देखना, नाक ने छोटी माचिस, नाक ने छोटी माचिस त्रिदुन चमोली में हिलाई, बस आपको ये याद रखना है। अब इसको रिलेट कैसे करना है, नाक ने, ना से याद रखेंगे,
नाक यानी नंदा देवी की बात हो रही है। नाक क से कामेत। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि आपको नाम प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन आपको स्टार्टिंग का जो वर्ण है जैसे क वर्ण है ना, वर्ण, तो आपको इस चीज़ से याद रख सकते हो। तो कामेत हो गया नाक ने, छोटी अब नाक ने फिर से आ गया यानी नंदा देवी पूर्वी। एक नौ से नंदा देवी, एक नौ से नंदा देवी पूर्वी। तो नाक ने छोटी माचिस, छोटी से कोई हमारा रिलेट नहीं है, लेकिन हमने इसको ट्रिक के अंदर बैठा दिया ताकि ट्रिक हमारी पूर्ण रूप से काम कर पाए। छोटी माचिस, माचिस से माँ से याद रखेंगे माणा, ठीक है, माँ, देखो माँ है, माणा आ रहा है, माचिस माणा याद हो जाता है माणा, ठीक है। माचिस चौ भी आ रहा है ना, चौ से क्या बन जाएगा चौखंबा, ठीक है, चौखंबा, ठीक है। माचिस त्रिदुन, अब त्रिदुन का लॉजिक देखेंगे, त्रिदुन चमोली में हिलाई, तो हम पहले लिख लेते हैं त्रिदुन चमोली में हिलाई, चमोली में हिलाई। त्रि से देखेंगे त्रिशूल बन जाता है बच्चों, दू से देखें तो दूनगिरी बन जाता है, त्रिशूल दूनगिरी। तो कहाँ हिलाई है चमोली के अंदर। नाक ने छोटी माचिस त्रिदुन चमोली में हिलाई। तो याद रखना चमोली, ये सारे के सारे जो पर्वत श्रेणियाँ हैं चमोली के अंदर स्थित है आपकी। अब जो छूट गई है उसको आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं छूटी है। नंदा देवी भी हो गया, कामेद भी हो गया, नंदा देवी पूर्वा भी हो गया, माणा भी हो गया, चौखंबा भी हो गया, त्रिशूल भी हो गया, दूनगिरी भी हो गया। बचा क्या पंचचूली बचा है, नंदा कोट बचा है, बंदरपूज बचा है। ये तीन तो आप रट के या किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये विशेष है जो इम्पोर्टेंट बनती है बच्चों एग्जाम के अंदर, जो पूछी जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो आप इसको ऐसे याद करना। नाक ने छोटी माचिस त्रिदुन चमोली में हिलाई, बची तीन, इन तीनों का रट लो। पंचचूली पिथौरागढ़ में है, नंदाकोट बागेश्वर में है, बंदरपूज उत्तरकाशी है। तो हुआ ना, सरल भी हुआ, टाइम भी कम लगेगा, लॉजिक भी इसमें लॉजिक लगा रहे हो ना आप, रिलेट कर रहे हो कि हाँ भाई नाक ने, ना से क्या बन सकता है, हमने पढ़ा था यार नंदा देवी होता है, एक नाव फिर आ रहा है तो यानी नंदा देवी पूर्वी होगा। अब बाकी आप देखिए, अब इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो आप हाइट है वो कैसे आप कर सकते हैं। नंदा देवी की आप याद रखिए सबसे हाईएस्ट है 7,817, ठीक है। इसके बाद सेकंड लास्ट भी आप याद रख सकते हैं कामेद की 7,756। तो ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस जिले के अंदर है। ये विशेष रूप से ये ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाला सेकंड पेज का जो ट्रिक है ये भी अच्छा लगा होगा। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, उत्तराखंड के दर्रे। देखिए दर्रे बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, वो चाहे यूके SSC हो या यूके PSC हो, ठीक है ना। इन सभी के जो एग्ज़ाम होते हैं, बंदी रक्षक SI लेखपाल पटवारी, ठीक है, वन आरक्षी या आपका गन्ना पर्यवेक्षक, सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दर्रों की बात हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए श्रृंगकंठ, थांगला, मुलिंगला, माणा, नाती, बाराती, कुंगरी मिंगरी, दारमा, लिपुलेख, ट्रिलपास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने दर्रे मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये इसके बाहर कोई सा दर्रा नहीं पूछता है, लेकिन ये जो दर्रे है ना, ये विशेष है। विशेष का मतलब क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, ठीक है ना। तो हम आपके लिए कुछ बेहतरीन, कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, जो आपको कोई और ना कर पाए, हम वो देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सेशन को पूरा देखिए, चीज़ों को समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, किस तरीके से आप याद कीजिए। टाइम कम बचा है, ऐसे रटने से काम नहीं चलने वाला है। रट के भूल भी जाता है आदमी। अगर मैं पूछूं आपसे चौखंबा कहाँ है, तो आप भूल जाओगे यार चौखंबा कहाँ था। नंदाकोट पूछ दो, पंचचूली पूछ दो, दूनगिरी, त्रिशूल, चौखंबा कहाँ है, नहीं बता पाओगे ना पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हाइट बताना तो बहुत बड़ी बात है, हाइट में तो कन्फ्यूज़न आ ही जाता है, लेकिन आप इसमें भी लॉजिक है। मैं हाइट के ऊपर भी एक लॉजिक लेके आऊँगा, छोटा सा ट्रिक में आपको सारी इनके हाइट सहित याद भी करवा दूंगा, ठीक है। टाइम कम है हमारे पास भी, लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि थोड़ा आपके लिए कुछ करें, कुछ हट के देने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखेंगे बच्चों, अपना आ जाते हैं वहाँ पर। अब देखिए श्रृंग था मामू का नाना, श्रृंग था मामू का नाना, उत्तरकाशी चमोली माना। तो ये ट्रिक है इसका, श्रृंग था मामू का नाना, उत्तरकाशी चमोली माना। तो यहाँ पे आपके जो दर्रे हैं, इसके अंदर आपके 6 से 7 दर्रे कवर होने वाले हैं। अब देखिए श्रृंग था मामू का नाना, देखिए श्रृंग से श्रृंगकंठ बन जाएगा, श्रृंगकंठ था मामू का नाना, उत्तरकाशी चमोली माना। लास्ट में जो ये उत्तरकाशी बोला है, ये संपर्क क्षेत्र है इसकी, यहाँ देखना। अब देखो याद कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे श्रृंगकंठ, देखो श्रृंग था, थांगला, श्रृंगकंठ किसको जोड़ता है, उत्तरकाशी और HP, यानी कि उत्तरकाशी और हिमाचल की जो संपर्क क्षेत्र है, ये कौन सा पास जोड़ता है, श्रृंगकंठ जोड़ता है, ठीक है। आगे देखेंगे थांगला,
थांगला में भी बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, उसकी सीमा को साझा करता है। मोलिंगला की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। तो हमने देखिए जो हमने ट्रिक में जो वर्णों को बैठा रखा है, हमने उसी के आधार पर बैठा रखा है कि आपको ईजी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अब मोलिंगला की हम बात करें तो ये भी चमोली तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। जो थांगला है और मोलिंगला है वो उत्तरकाशी तिब्बत, ठीक है। श्रृंगकंठ किसको? उत्तरकाशी हिमाचल को। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, ठीक है, माणा और नाती, माणा और नाती चमोली और तिब्बत। देखिए लास्ट के आपको बस आपको किस में ध्यान रखना है, इसमें श्रृंगकंठ में ध्यान रखना है, हिमाचल, ठीक है। उत्तरकाशी के साथ हिमाचल है, बाकी सब में तिब्बत है, ठीक है ना। इन 4 दर्रों में तिब्बत ही तिब्बत आएगा, किसके साथ? थांगला, मोलिंगला, माणा, नाती, ठीक है ना। तो ये लेकिन इसके जो जिले हैं ये अलग अलग है। देखिए उत्तरकाशी, यहाँ पे मैंने श्रृंगकंठ की बात की तो ये उत्तरकाशी हिमाचल, थांगला उत्तरकाशी तिब्बत, मोलिंगला उत्तरकाशी तिब्बत, माणा चमोली तिब्बत, नाती चमोली तिब्बत। ये देखिए बाराहोती चमोली पिथौरागढ़। देखिए बाराहोती जो है यहाँ पे, देखिए बाराहोती जो आपको चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, बाराहोती, ठीक है। कुंगरी बिंगरी की बात करें तो ये चमोली तिब्बत को करता है साझा, ठीक है। दारमा की बात करें तो दारमा यहाँ पे देख सकते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत, ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत। लिपुलेख भी पिथौरागढ़ तिब्बत, ठीक है। नीचे देखो दाल पीता यानी दा से दारमा, दा लौ से लिपुलेख, पीता पीता यानी कि पीता, पी से पिथौरागढ़, ता से तिब्बत। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। नीचे ये ट्रिक दिया है, आप इसको समझिए, ठीक है ना। चुटकी बजाते ही पेज, आपको पेज भरने की जरूरत नहीं है, लाइन है, एक पेज का एक लाइन के अंदर आपको आंसर, ठीक है ना। बच्चे एक पेज भरते हैं ना, जब वो एक एक चीज़ें समझते हैं, लेकिन आपको एक ही ट्रिक के अंदर सारे सवाल और जवाब मिलने वाले, एक ही लाइन के अंदर। यानी कि अगर आप 10 लाइनें लिख रहे हो तो 10 लाइन का आंसर एक लाइन के अंदर आपको। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो शॉर्टकट भी रहेगा, आपको दिमाग पे ज़्यादा बर्डन ही थोड़ा, मतलब जब पढ़ते हैं तो थोड़ा ही हट के पढ़िए। स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस याद करना है, याद मतलब याद होना चाहिए, याद करना नहीं है, याद होना चाहिए। याद होने के लिए चाहे वो कोई सा भी ट्रिक आप उसमें लगा रहे हो, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ भी लगाओ यार, ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे से कोई दर्रा पूछ देता है तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या है, हमारे पास ट्रिक है तो हम उन ट्रिक को क्या है लिख लेते हैं एक पेज पे। हाँ भाई, श्रृंग था मामू का नाना, उत्तरकाशी चमोली माना, ठीक है। श्रृंगखंड उत्तरकाशी हिमाचल को जोड़ देता है, थांगला मोलिंगला किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी तिब्बत को, उत्तरकाशी तिब्बत, मोलिंगला भी थांगला सेम है, ठीक है। माणा नाती बचा, ये चमोली तिब्बत को जोड़ देता है। इस तरीके से याद करना है, रटना नहीं है चीज़ों को, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाइए जितना हो सके। पहले देखिए कि कॉमन चीज़ें क्या है, कि मतलब अगर आप ट्रिक को अपने तरीके से बना भी रहे हैं तो पहले कॉमन चीज़ देखिए कि हाँ भाई उत्तरकाशी तिब्बत कहाँ कहाँ बन रहा है, तो फिर उसके वर्णों को सेट कीजिए, उसमें ताल बनाइए। चाहे आप रोमांटिक वाला ताल बनाएं, चाहे उसमें आप म्यूजिकल वाला दें, चाहे उसमें आप सॉन्ग वाला दें, चाहे उसमें आप पोएम वाला दें, चाहे उसमें आप छंद वाला दें, कुछ भी राग दे सकते हो कहने करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशेष तरीके से स्टडी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब चलो, अब नीचे बात करते हैं तहसीलों की, ठीक है। हम थोड़ा तहसील को भी यहाँ डिस्कस करने वाले, तहसील आपकी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उत्तरकाशी में 6 है, टिहरी में 11 है, देहरादून के अंदर 7, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 8, चमोली में 10, अल्मोड़ा 11, पिथौरागढ़ 11, पौड़ी 10, रुद्रप्रयाग 4, उधम सिंह नगर 8, बागेश्वर 6, चंपावत 5। तो ये देखिए, ये आपको याद करनी पड़ेगी, और जो मैंने सर्कल किया है, पॉइंट आउट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। टिहरी की पूछ लेता है 11 है, सबसे मतलब ज़्यादा है। हरिद्वार के अंदर 5 है जो तहसील है, ठीक है। और अल्मोड़ा की भी पूछ सकता है 11, और बागेश्वर की 8, ठीक है। तो ये जो मैंने 4 बताए हैं, इनको ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे बांध की, ठीक है, बांध की। बांध के लिए भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाए हैं, शॉर्ट ट्रिक। आप पूरे जो भी उत्तराखंड के जितने भी बांध हैं उन सबको आप एक ही लाइन के अंदर याद कर सकते हैं। तो देखेंगे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे इच्छाड़ी, जो मुख्य इच्छारी किसाऊ, देखो जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। इच्छाड़ी किसाऊ, यहाँ देखिए इच्छारी किसाऊ, लखवाड़, मनेरी, भाली, टिहरी, ब्यासी, ये जो बांध है इसको याद करने का एक ट्रिक बना रखा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो वो ट्रिक भी आपको आई होप बेहतरीन पसंद आएगा।
21 बार टॉस ने, 21 बार किसने, टॉस ने मिट्टी भाभी को आई लव यू बोला। 21 बार टॉस ने मिट्टी भाभी को आई लव यू बोला। तो आपको ये याद रखना है, 21 बार टॉस ने मिट्टी भाभी को आई लव यू बोला। तो इस तरह इसमें आप क्या है 6 से 7 बांध आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 21 मैंने बताया, 21 से कैसे आप रिलेट करेंगे चीज़ें, 21 यानी कि बच्चों 21 ई आ रहा है, स्टार्टिंग का जो वर्ण है वो ई है। ई से क्या बन सकता है, इच्छाड़ी बन सकता है। 21 किस, ठीक है ना, किस, किसाऊ, किससे किसाऊ क्या बन जाएगा, किससे किसाऊ। 21 बार, ठीक है, 21 बार टॉस ने, किसने, टॉस ने बोला। तो ये टॉस नदी के अंदर है ये, ठीक है ना, टॉस नदी पर बना है। कौन बना है, इच्छाड़ी और किसाऊ। हो गया ना, 2 बांध याद हो गए। अब अगला देखेंगे, टॉस ने मिट्टी भाभी को। अब मिट्टी से क्या हमारा वो निकल सकता है, सेंस निकल सकता है। देखिए मिट्टी से मी यानी म आ रहा है, ठीक है, म, तो मनेरी भाली क्या होता है बच्चों, मनेरी भाली, ठीक है ना, मनेरी भाली। मिट्टी, टी से टीरी, टीरी क्या है, बांध है, तो मिट्टी, ठीक है, मनेरी भाली और टीरी। मिट्टी भाभी, किसको, भाभी को, यानी भा से क्या बन जाएगा बेटा, भागीरथी, क्या बन जाएगा, भागीरथी। तो मिट्टी भाभी को लव यू बोला। अब लव यू का सेंस क्या है, लौ से लखवाड़, ठीक है ना, लौ से लखवाड़, ब लव यू, व्यास, ठीक है ना, व्यास, लखवाड़ और व्यास कहाँ है, लव यू बोला, ठीक है। तो यू यानी वाय, ठीक, वाय से क्या, यो, लव यू बोला, यमुना, ठीक है ना, यमुना, ठीक है। तो बच्चों आ गए ना आपके सारे बांध इसके अंदर। बाकी और भी जो विशेष है और जिलों के, उसको भी हम लेके आएंगे अगले पार्ट के अंदर, जो बांध छूट रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर इसके ऊपर, इस बांध के ऊपर भी ट्रिक बनाइए, तो हम उसके लिए भी आपको ट्रिक बना के दे देंगे, बस कमेंट कर देना है, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आगे देखेंगे। अब आते हैं उत्तराखंड के प्रमुख शासक, ठीक है, ये प्रमुख शासक से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले क्या, कुणिद वंश। कुणिद वंश 2 से 3 शताब्दी में आता है। पौरव वंश का जो 6वीं शताब्दी में, कत्यूरी वंश 7वीं शताब्दी, ठीक है। पाल वंश कत्यूरी ये आपका 12वीं, ठीक है ना, 11वीं शताब्दी, ठीक है। मल वंश की बात करें तो 13वीं शताब्दी में आता है, ठीक है। ब्रह्मदेव वंश जो कत्यूरी है ये 15वीं शताब्दी में आता है। अब यहाँ पे इसकी ट्रिक ये है हमने बनाई हुई, इस ट्रिक को भी देखिए, थोड़ा हंसी आएगी लेकिन अच्छी ट्रिक लगेगी आपको। 23 कुत्ते वाले पूंछ ने 7 बार काटा पाल नाम के 11-12। अब देखना, 23 कुत्ते वाले पूंछ ने 7 बार काटा पाल नाम के 11-12। फिर मुझे 13 बार ब्रह्मदेव से 15 वर्ष तक वरदान प्राप्त हुआ। देखो ये 2 लाइन की ट्रिक है, थोड़ी लेंथी है, लेकिन इसके अंदर आपको सारी शासक एक सीक्वेंस में विद शताब्दी के साथ आपको याद हो जाएंगे। सीक्वेंसली बता रहा हूँ, ऐसे नहीं ऊपर नीचे। ट्रिक तो कोई भी बना देता है, लेकिन प्रॉपर ट्रिक कब काम करती है, जब आपको प्रॉपर तरीका पता होता है कि ट्रिक कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे नगरों के प्रतीक नाम, ठीक है बच्चों, नगर के प्रतीक नाम। अब जैसे झीलों की नगरी पूछते हैं आपसे, तो झीलों की नगरी क्या है, तो झीलों की नगरी क्या है बच्चों, नैनीताल है। बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा है। कुमाऊं का द्वार क्या है, काठ गोदाम है। मिनी शहर पिथौरागढ़ को कहते हैं। मंदिरों की नगरी द्वाराहाट। गढ़वाल का द्वार कोट द्वार। तीर्थ की नगरी हरिद्वार। संतों की नगरी ऋषिकेश, ठीक है। ये तो लॉलीपॉप है, ये तो सभी को पता है, पढ़ते भी रहते हो। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गुफाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों गुफाएं, ठीक है ना। गुफाएं से समझिए, राम गुफा क्या है बच्चों, राम गुफा। पहले देखेंगे राम गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचुकंद गुफा, स्कंद गुफा, ब्रह्मा गुफा, भीम गुफा, हनुमान गुफा और भरत गुफा। इनसे बाहर यूकेएसएससी और यूकेपीएससी कभी पूछ नहीं सकता। ये ऐसी गुफाएं जो मैंने बताई सबसे पवित्र और सबसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, धार्मिक कह सकते हो, सबसे ज़्यादा पवित्र गुफाएं ये। और इसको भी हम याद करने वाले हैं, कहाँ पे है, ठीक है ना, किस जगह है, ये भी याद करने वाले एक ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझना चीज़ों को। सबसे पहले ट्रिक है हमारी रागिनी ब्याही। रागिनी एक लड़की का नाम होता है, ब्याही मतलब शादी हुई बच्चों। मुचकंद एक लिंग का नाम है, यानी लड़के का नाम है, पुरुष का नाम है। लॉजिक और ट्रिक को समझना। रागिनी ब्याही मुचकंद से, कहाँ पे ब्याही हो, कहाँ पे उसकी शादी हुई बच्चों, तो बद्रीनाथ के अंदर उसकी शादी होती है। समझना ट्रिक का लॉजिक क्या है और सेंस क्या है, उस चीज़ को भी समझना।
ठीक है। तो रागिनी ब्याई मुचकंद से बद्रीनाथ में, ब्रह्मा भीम केदारनाथ आए, हनुमान भरत से गले मिलने। बोलोगे सर कितनी अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे रागिनी ब्याई, राग राग सुर ताल, देखिए राग, रा से राम, ग से गणेश, गुफा तो पता ही है क्या, गुफाएं की बात हो रही है। ठीक है। तो रागनी, रागनी, रागिनी ब्याई, ब्या ब्या अदा ब, ठीक है, अदा ब यानी 82। रागिनी ब्याई मुचकंद से, मुचकंद कौन है, लड़का है, पर यहाँ पे लड़के का सेंस में हम क्या देख रहे हैं, मुचकंद गुफा को देख रहे हैं। अब देखिए मुचकंद, मुचकंद गुफा कहाँ है बच्चों, ये बद्रीनाथ में है। अब देखना राम गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकंद गुफा, ये चारों कहाँ हैं, बद्रीनाथ में। अब मैंने वही तो बोला है रागिनी ब्याही, देखिए थोड़ा अच्छे से समझना, रा से राम गुफा, ग से गणेश गुफा, व्या से व्यास गुफा, मुचकंद से मुचकंद गुफा। रागिनी ब्याई मुचकंद से कहाँ ब्याई, बद्रीनाथ में। यानी कि इन चारों गुफाओं को हमने रिलेट किया है रागिनी ब्याई मुचकंद। तो ये कहाँ है बेटा, बद्रीनाथ के अंदर है। अब आगे देखो, ब्याई मुचकंद से, मुचकंद से सौ से क्या बन जाएगा, स्कंद गुफा, स्कंद गुफा। ठीक है। ब्रह्मा गुफा, ठीक है, ब्रह्मा भीम केदारनाथ आए, यानी कि ब्रह्मा, जो ब्रह्मदेव है, और कौन, ब्रह्मा और भीम, जो भीम है ये कहाँ पे आए, केदारनाथ में। समझना, जो ब्रह्मा गुफा और कौन सी, भीम गुफा, ये कहाँ है बच्चों, केदारनाथ में। तो ये ट्रिक का सेंस ये है। ठीक है ना, थोड़ा धार्मिक ट्रिक है तो इसको अच्छे से याद करना, तरीके से याद करना। ठीक है। ब्रह्मा भीम केदारनाथ आए, हनुमान भरत से गले मिलने। अब हनुमान भरत के गले कहाँ मिले, ठीक है, हनुमान भरत से गले मिलने आए, ठीक है, वो कहाँ पे, केदारनाथ में। तो यहाँ समझना, अब देखने हनुमान भरत के गले मिलने, यानी हनुमान का सेंस क्या बता रहा है और भरत का सेंस क्या बता रहा है, गले, ग से गिरसा, ठीक है ना, ल गले, लंगासु, क्या, लंगासु, लंगासु और गिरसा जो है, ठीक है, ये एक स्थान है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हनुमान गुफा और भरत गुफा है। तो बच्चों आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बहुत ही प्यारी ट्रिक है, बहुत मेहनत से मैंने इस ट्रिक को बनाया है। ठीक है ना, आपको कहीं ऐसी ट्रिक देखने को नहीं मिलने वाली है, सबसे यूनिक और सबसे हट के हम आपको देने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि जो किताब में लिखा है सेम उसी को रटना है। किताब मतलब आपके दिमाग होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, आप चीज़ों को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं, चीज़ों को कैसे लिंक कर पा रहे हो, याद करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। अब आते हैं थोड़ा सा कुमाऊं मंडल में। देखिए कुमाऊं मंडल में ये गुफाएं हैं, ये कुमाऊं की प्रसिद्ध कह सकते हो, प्रसिद्ध गुफाएं कुमाऊं की, पांडुखोली गुफा, सुमेरु गुफा, स्वधम गुफा। ठीक है ना, पांडुखोली, सुमेरु और स्वधम। ठीक है ना, पास या ऐसे रख सकते हो, पास। ठीक है ना, पास। ठीक है, पास कहाँ है, अल्मोड़ा, पास अपी, पास अपी, संस्कृत का शब्द बन रहा है, पास अपी, अपी। ठीक है। तो पास है क्या बन जाएगा, पांडुखोली, पास स्वधम, सुमेरु, ठीक है, अपी तो कहाँ, अल्मोड़ा, पी से पी की बात हो रही तो पिथौरागढ़, पी आता है पिथौरागढ़ आगे का। ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे पास में पिथौरागढ़ 100 फीट, आप याद रख सकते हो इस तरीके से। ये मैंने छोटा सा ट्रिक बना दिया, ये कुमाऊं की जो कुमाऊं मंडल की जो गुफाएं, पास में पिथौरागढ़ 100 फीट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब अगला देखेंगे प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक है ना, प्रमुख पत्रिकाएं, उत्तराखंड दर्शन, पर्वतजन, युगवाणी, धाद, पहाड़ नैनीताल, उत्तरा नैनीताल। यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अब देखेंगे उत्तराखंड पर्वत में युगों से धान 1 मास लगाई जाती है। तो ये ट्रिक याद रख लीजिए, इसके अंदर आपको सारा ये मिल जाएगा। यानी कि जैसे उत्तराखंड दर्शन, उत्तराखंड दर्शन ये मासिक पत्रिका है, पर्वतजन भी बेटा मासिक पत्रिका है, युगवाणी भी क्या है, युगवाणी जो है आपकी ये भी मासिक पत्रिका है। अब धाद, अब देखिए जो धाद है, जो धाद है वो अनियमित है, यानी कि अनरेगुलर है। ठीक है। पहाड़ नैनीताल और उत्तरा नैनीताल, जो पहाड़ नैनीताल है वो वार्षिक है, एनुअल है, और ये क्या है, त्रिमासिक है, उत्तरा नैनीताल। तो ये दो है जो अलग अलग है, आप इसको ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। बाकी जैसे आपको लग रहा है मेरी चीज़ें समझ आ रही है, मेरे बोलने का अर्थ समझ आ रहा है, लॉजिक समझ आ रहा है, तर्क समझ आ रहा है, तो आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो या कर रहे होंगे। ठीक है। अब आगे देखेंगे बच्चों, थोड़ा सा चलते हैं।
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये शायद इतना ही है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको ये चीज़ें बताई, तो आई होप आपको ये पार्ट हमारा जो है बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। उत्तराखंड के जो हम आप सभी लोगों के लिए ये जो ट्रिकें लेके आए हैं, ठीक है। अगले पार्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जो जो छूटे हैं हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये ट्रिकें कैसी लगी। अगर लग रहा है कि सर उत्तराखंड तो आप 2 पेज में ही ख़त्म कर दोगे, पूरा उत्तराखंड 2 पेज के अंदर, तो ये हम कर सकते हैं। बस हमको क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। अगर आप जितना देखेंगे हमें उतना उत्साह आएगा, हमें उतना वाइब्रेंट होंगे, उतना एनर्जेटिक होंगे अंदर से, ठीक है ना। हमें मज़ा तब आता है पढ़ाने का, समझाने का, जब आप हमारा सपोर्ट करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। अब देखने वाला भी तो होना चाहिए। अब खाली तुम दे रहे हो किसी को, लेने वाला कोई नहीं है तो फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ें होती है, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 18 तारीख से आपकी परीक्षा शुरू है, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स ज़रूर बताएं कमेंट करके, आपका एग्ज़ाम किधर है बच्चों, ठीक है। जिसको अभी भी दिक्कत हो रही है आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड होने में, ठीक है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट या मैसेज हमें कर सकता है, ठीक है बच्चों। पूरी सहायता की जाएगी। सरकारी प्रूडेंस 3-7 परिवार आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, कुछ हटके देने की कोशिश करता है, जो कोई ना आपको दे पाए या दे सके, ठीक है। तो बच्चों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो सेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द आपके सामने सेकंड पार्ट भी आने वाला है बच्चों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।